हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, मेरे माता पिता बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी 5:30 हो गया है और मैं उठ गई थी 5 बजे। ये कपड़ा जो है रात को ही कटिंग करके रख दी थी, क्योंकि इसको अभी देना है। ऐसे दुकान पे ही लेके जाएंगे, लेकिन बोली है मुझे जल्दी चाहिए, तो जैसे ही जाएंगे तो वो आ जाएगी लेने के लिए। इसीलिए रात को ही इस ब्लाउज को कटिंग करके रख दिए थे और उठते ही फ्रेश होने के बाद से लग गए सिलाई पे। अभी जो है हमारा झाड़ू उड़ू कुछ भी नहीं लगा है, बस उठते ही लग गई थी सिलाई पे। तो शूटिंग दोस्तों नहीं कर पाए हैं, बस मैं तो उठी थी और फटाफट से सिलाई पे लग गई थी। तो बाबू को बोली थोड़ा सा कैमरा चालू करके रख दो, तो वही रखा है। और यहाँ पे हमारी ब्लाउज जो है सिल गया है, क्योंकि सुबह के टाइम में दोस्तों, और काम जो होता है ना सुबह के टाइम बहुत ही जल्दी भाग दौड़ से करना पड़ता है, नहीं तो फिर दुकान के लिए जो है ना लेट होने लगता है। तो मशीन को हम साइड कर दिए हैं, ब्लाउज को सील के काज बटन सारा करके तैयार कर दिए हैं। अब इसका टेंशन जो है हट गया है, बस लेके जाएंगे। अब वो जब आ जाए उनको दे देंगे। और उसके बाद से सिलाई करके मशीन साइड कर दिया और झाड़ू उड़ू लगा ली थी। बच्चे कर रहे थे पढ़ाई, तो उनको छोड़ दी थी। अभी वो लोग भी ट्यूशन चले जाएंगे, ट्यूशन का उनका टाइम हो रहा है। और उसके बाद से आ गए हैं खेत में। तो यहाँ पे आज है भिंडी के भाज, एक दिन बीच करके भिंडी टूटता है। तो इस बार मैं कई दिन से शूटिंग नहीं की थी, तो आज मैं सोची थोड़ा सा मैं शूटिंग कर लेती हूँ खेत का। तो फटाफट से यहाँ पे हम भिंडी तोड़ लेते हैं। और कभी कभी छूट जाता है ना, मतलब कितना भी तोड़ लेते हैं तो 2-4 भिंडी जो है एक आध पेड़ में, एक पेड़ में कहीं कहीं पे छूट जाता है, तो पकने जैसा हो जाता है। उसको तोड़ के फेंक देते हैं, नहीं तो फिर पेड़ जो है ना खराब होने लगता है। तो यहाँ पे सारा भिंडी तोड़ लेते हैं, फिर दिखाते हैं कितना भिंडी निकला है, क्योंकि अभी थोड़ा कम फड़ता है। तो ये देखिए इतना भिंडी निकला है खेत से, लगभग 3-3.5 केजी हो जाएगा। तो इतना निकल गया है। उसके बाद से हम आ गए घर पे और फटाफट से भिंडी धुल के और भिंडी काट लिए हैं। और खेत जाने से पहले दोस्तों दाल चढ़ा के गए थे, कुकर में जो है ना दाल हो गया है। तो दाल चावल भिंडी की भुजिया और रोटी बनाएंगे, तो इसलिए मैं दाल सोची डाल देती हूँ। तो जब झाड़ू लगा रही थी तभी दाल कुकर में डाल दी थी। उसके बाद झाड़ू लगाई और खेत चली गई थी भिंडी लेने के लिए। और वहाँ से आई तो फटाफट से पैर हाथ धो के और भिंडी के भुजिया काट ली हूँ। इसको लगा देते हैं यहाँ पे छौंक, तो फटाफट से खाना बन जाएगी। और एक चूल्हा जो है ना वो ख़राब हो रहा है, बस एक ही चूल्हा चालू है, इसीलिए थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। दोनों अगर चालू रहता तो दोनों तरफ फटाफट से बन जाती। पर आप लोग को पता ही है कि घर पे कोई है नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, दुकान चले जाते हैं। तो बनाने वाले कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं चलता, और दुकान जाते थे एक बार रात के समय आते हैं। तो इसीलिए एक ही चूल्हा चालू है, एक जो है ख़राब हो रहा है। तो तब तक इधर भुजिया चढ़ा हुआ है गैस पे, तब तक दाल जो है हमारा हो गया था। तो दाल को हम पतीले में निकाल लिए हैं और फिर से कुकर जो है, एक ही कुकर है, तो उसमें हम चावल डाल देंगे। तो यहाँ पे हम चावल जो है इसको फटक लेते हैं, थोड़ा सा झटक देते हैं तो सही रहता है, नहीं तो फिर मन नहीं मानता है, तो इसको थोड़ा झटक दे दें। तो चावल को झटक दिए हैं और रख देते हैं कुकर में। इसी कुकर में दाल बनाई थी, तो दाल जो है हम पलट लिए हैं। और तब तक उधर भुजिया हो रहा है, दाल भी उधर पलट लिए हैं और चावल धुल के रख लेते हैं। जैसे ही भुजिया उतरेगा तो चावल डाल देंगे, तो इसको धुल के तैयार कर लेते हैं फटाफट से। और ये है मेरी जेठानी बैठी हुई, तो थोड़ा सा उनसे बातें करते हुए अपना काम भी कर रहे हैं, क्योंकि बैठ के बातें करने का कहाँ टाइम मिलता है। बहुत ही मुश्किल होती है सुबह के टाइम, बहुत भाग दौड़ होता है। तो धुल लिए हैं और यहाँ पे पानी डाल के इसको चढ़ा देते हैं। और बाकी के भी बहुत छोटे मोटे काम होते रहता है, उसका शूटिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, अभी है नहीं। 6 बजे से ही उन लोगों का ट्यूशन होता है। तो अभी स्कूल जो है गर्मी का छुट्टी पड़ रहा है, तो स्कूल नहीं जाते हैं वो लोग, तो सुबह ट्यूशन और शाम को दोनों टाइम जाते हैं। इसीलिए अकेले ही मतलब शूटिंग भी करना और काम भी करना मुश्किल होता है। तो जितना हो पाता है मैं अकेले ही कर रही हूँ यहाँ पे। तो भुजिया जो है हमारी बन गई है, अब हम चावल चढ़ा दिए हैं। तो समझिए दाल चावल और भुजिया हमारी बन चुकी है, बस अब रोटी बनाना है।
तो रोटी जो है थोड़ा सा ही बनाएंगे, थोड़ा सा चावल बनाए हैं और थोड़ा सा रोटी बना देंगे, तो मिक्स करके खा लेंगे बच्चे भी और मैं भी खा लूँगी। मैं ऐसे चावल बहुत कम कर दी हूँ खाना, ऐसे चावल के बिना गुजारा नहीं होता है। ऐसे मतलब 1 से 2 दिन हो जाता है तो लगता है जैसे पेट नहीं भर रहा है चावल के बिना, तो थोड़ा बहुत तो मैं ही खा ही लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर जो है ना चावल खाने के लिए बिल्कुल मना कर रखा है। फिर भी गरम गरम चावल थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो यहाँ पे चावल भी हो गई है, अब बना लेते हैं फटाफट से रोटी। तो टाइम नहीं लगेगा, खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा सा ही बनाते हैं, हो जाता है। इसके बीच बीच में भी और कोई कोई काम रहता है तो उसको भी निपटाते रहते हैं। गैस पे अगर खाना बनाते हैं तो चूल्हा पे बनाते हैं तो थोड़ा सा मतलब उस वहीं पे रुकना पड़ता है, और यहाँ पे तो बस रोटी बनाने के टाइम रुकना पड़ता है, नहीं तो इधर उधर के कुछ कुछ काम जो है होते रहता है। तो फटाफट से चलिए रोटी बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ तक क्या क्या काम होता है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और देखिए आज घर के ही हम शूटिंग कर रहे हैं, इस वीडियो में दुकान का हम नहीं दिखाने वाले हैं। दुकान का जो है यहीं से घर से ही फिर से स्टार्ट होगा, तो अगले वीडियो मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पे हमारी बन रही है रोटी, और लगभग जो है हमारी रोटी भी बन गई है, बस 2-3 रोटी और बचा है। तो 2 रोटी बचा हुआ था, तभी ये लोग आ गए थे और इनको थ्रेडिंग करवाना था। तो घर पे भी कोई लोग आते हैं तो मैं मना नहीं करती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, बस टाइम निकाल कर जो भी काम करती रहती हूँ उस काम को रोक के और पहले इसको कर देती हूँ। तो घर पे भी 1 2 2 3 4 ऐसे थ्रेडिंग जो है आ ही जाते हैं। पूरे गांव के लोग जो है घर पे ही आते हैं, और गांव जो है मतलब 2-3 गांव है, थोड़ा हट हट के है, तो सभी लोग घर पे ही आते हैं, दुकान पे इधर के लोग नहीं जाते हैं। तो घर पे भी जो है काम कर लेते हैं, और काम है तो एडजस्ट करना पड़ता है। और इनकी भाभी की बन गई है और इनको बना रहे हैं, दोनों ननद भौजाई है। तो भाभी को तो बहुत आराम से बन गया, बेचारी आराम से बैठ के बनवा ली है, और इनको जो है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो ये बहुत छटपटा रही है, जब भी आती है बनवाने तो खूब छटपटाती है। पहले नहीं बनवाती थी, जब से हम थ्रेडिंग करने लगे हैं तभी से ये बनवाती है। और इनको मतलब 2 बच्चे भी है, पता ही नहीं चलता है कि इनको 2 बच्चे हैं। तो आराम आराम से इनको मैं थ्रेडिंग कर रही थी, और लगभग इनका भी थ्रेडिंग हो जाएगा, उसके बाद से फिर लगेंगे काम पे। तो मैं जो पार्लर वाला काम है उसको आगे रखती हूँ, चाहे घर पे हो या पार्लर पे हो, उसके बाद ही टाइम मिलता है तो दूसरा काम करती हूँ। और ये देखिए ये सारा सामान मैं घर पे रखी हूँ थ्रेडिंग के लिए, पाउडर, धागा, मॉइस्चराइज़र और कैंची, आईना, ये छोटा छोटा जो भी मतलब थ्रेडिंग का काम का सामान आता है उसको मैं रखी हूँ। तो उनका थोड़ी थ्रेडिंग जो है दोस्तों हो गया था, तो चली गई थी दोनों आदमी। उसके बाद से अभी मेरा खाना, बाकी के खाना बन चुका है, बस दाल जो है फ्राई करना रह गया है। तो यहाँ पे है मिर्चा के पेड़, जो कि मेरे खाने जेबूत निकल जाता है, जैसे दाल फ्राई करना हो या कुछ भी छोटे मोटे मिर्ची का काम होता है तो 2-4 निकल जाता है। तो मैं मिर्चा तोड़ के ले आई हूँ, और कर लेते हैं यहाँ पे पहले दाल फ्राई, तो हमारा खाना जो है पूरे पूरे रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए दाल में भी हम छौंक लगा दिए हैं, बस खाना भी हमारा सारा बन गया है, और मतलब छोटे मोटे जो भी काम है सारा निपट गया है। इसके बाद से चूल्हा साफ़ कर देते हैं, अब रह गया है बर्तन धुलना, नहाना, पूजा पाठ करना, खाना खाना, उसके बाद जाएंगे दुकान। तो इस वीडियो में दोस्तों और आगे के हम शूटिंग नहीं करेंगे, यहीं से शूटिंग होगी दूसरे वीडियो का। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा अगला वीडियो, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और प्यारा सा कमेंट में लिखिएगा कि कैसा लगता है हमारा वीडियो। इस वीडियो के यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।